दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। अब सीमा और सचिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा एमएलए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अब मैं सीमा और सचिन के खिलाफ पार्लियामेंट में, भारत के जो पार्लियामेंट है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वहां जाकर मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। अब इनकी खैर नहीं। उन्होंने ये कहा कि मोदी और योगी के नाक के नीचे ये खेल तमाशा जारी है। 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि सीमा और सचिन को यहाँ से किक आउट किया जाए। दोनों को जेल की सलाखों में डालना चाहिए, इनको वहीं पे गलना सड़ना चाहिए। लेकिन ये लोग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान के जो गैरतमंद, गयूर, असली नस्ली, पढ़े लिखे जो नागरिक हैं, उनके ज़ख्मों के ऊपर नाक छिड़क रहे हैं। अब कहानी बदल चुकी है। अब सीमा हैदर और सचिन मीना का तमाशा रबूपुरा की गलियों से निकलकर सीधा भारतीय पार्लियामेंट के ऐवानों तक पहुंचने वाला है। कांग्रेस पार्टी के एक मौजूदा एमएलए और जो पूर्व मंत्री हैं, ऐसा ज़बरदस्त ऐलान किया है, ज़ोरदार ऐलान किया है, जिसने मोदी और योगी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। इस दबंग लीडर ने साफ कह दिया है कि अब वो खामोश नहीं बैठेंगे। वो कांग्रेस के कारकुनों को इकट्ठा करके सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी भारतीय पार्लियामेंट में सीमा हैदर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, काश के पहले ऐसा होता। अब क्योंकि जब सरकार साथ दे रही है ना, तो मेरे ख्याल में बेशक आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के सामने जाके एहतजाज करेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। भारतीय पार्लियामेंट में सीमा हैदर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एक ऐतिहासिक तकरीर करेंगे। एक अवैध घुसपैठिए को देश का दामाद और बहू बनाकर पेश करने वालों का कच्चा चिट्ठा अब पार्लियामेंट में खोला जाएगा। दोस्तों, इस कांग्रेस लीडर ने मोदी सरकार और यूपी की जो मुख्यमंत्री हैं योगी सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूं कि किस तरह सरकारी सतह पर सीमा हैदर की पुष्टपनाही की जा रही है। हैरत की बात है कि एक मुजरिम, एक 420 बदमाश औरत जो सरहद पार करके गैर अवैध रूप से भारत में घुसी, उसे जेल भेजने की बजाय पुलिस प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो सरेआम बाज़ारों में घूम रही है, कभी राम मंदिर जा रही है, कभी अयोध्या जा रही है, और पुलिस उसकी सिक्योरिटी में तैनात है। ये एक मजाक है। भारतीय अवाम पूछ रही है कि एक क्रिमिनल के ऊपर ये शाही खर्चे क्यों हो रहे हैं। हैरत की बात है ना दोस्तों। सवाल तो बनता है कि एक, या तो फिर उसको शाही महारानी का दर्जा भी दे दें। शाही अखराजात हो रहे हैं उसके ऊपर, सरकारी अखराजात हो रहे हैं, तो फिर महारानी का दर्जा भी दे दें कि सीमा क्वीन ऑफ इंडिया। फिर बात समझ में आती है। ये भारतीय अवाम के टैक्स का पैसा है जो एक भगोड़ी और आवारा औरत पर बेपनाह खर्च किया जा रहा है। और मोदी और योगी आखिर क्यों खामोश हैं? कांग्रेस लीडर ने एक और बड़ा सनसनीखेज सवाल उठाया कि सीमा हैदर से पहले जो लोग गैर कानूनी रूप से भारत में दाखिल हुए, वो आज जेलों में बंद हैं, लापता हैं। उनका कोई अता पता नहीं कि वो किस हाल में है। सीमा हैदर के बाद भी जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया इलीगल तरीके से, कानून उन्हें धर लिया, वो सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। तो फिर सीमा हैदर और सचिन मीना के लिए अलग कानून क्यों? ये कैसे मुजरिम हैं जो चीख चीख कर गूगल मैप पर अपना एड्रेस डालकर बता रहे हैं कि हम मुजरिम हैं। सीमा सचिन हाउस, आप गूगल मैप पे जाएं, वहां पे देखिए, वहां दुनिया को दिखा रहे हैं। अच्छा, और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में ये लोग रहते हैं और आओ हमारा ये लोग चीख चीख करके आओ हमारा व्लॉग देखें। कानून का ऐसा मजाक दुनिया की तारीख में कभी नहीं देखा गया। इस दौरान कांग्रेस के इस एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोमिन मलिक साहब की जी जान से तारीफ की है। मोमिन मलिक साहब नो डाउट एक बड़ी शख्सियत हैं, एक अजीम हस्ती हैं। उन्होंने कहा है कि मोमिन मलिक वो वाहिद व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के कानून को बचाने और पाकिस्तान में बैठे मजलूम बाप गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। दूसरी तरफ उनके 4 मासूम बच्चों की बात की जाए तो वो पाकिस्तान की अमानत है। सीमा हैदर अपनी आवारगी और जो उनका जो उनके माइंड में चल रहा है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सीमा उन मासूम बच्चों के जहनों पर बहुत गलत किस्म के असरात मुरतब कर रही हैं। ठीक है ना। उनके जो जहन है, वो मासूम कच्चे जहन है, वो बर्बाद हो रहे हैं। उस
एमएलए का कहना है कि हमारा समाज, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति कभी भी किसी बच्चे के साथ इस घिनौने खेल की इजाज़त नहीं देती। हैदर के बच्चे उनको हर हाल में वापस मिलने चाहिए, क्योंकि हैदर बेकसूर है और उसका हक छीना गया है। ठीक है ना दोस्तों, सीमा हैदर अब हदें पार कर चुकी है, वो बिल्कुल आवारा हो चुकी है। रातों को जहां उसका दिल चाहता है वो जा रही है, वीडियो बना रही है, तमाशे कर रही है। लेकिन अब देश के गैरतमंद, पढ़े लिखे, बहादुर जो सियासतदान हैं, उन्होंने फैसला कर लिया कि इस भयानक और मकरो फरेब को बेनकाब करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर ये मुतालबा ज़ोर और शोर से उठाया जाएगा कि या तो सीमा हैदर को फौरी तौर पर डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेजा जाए, या फिर इसे और उसके जो सहूलतकार हैं, जो उसके मददगार हैं, सचिन मीना, AP सिंह, उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। कानून का हथौड़ा अब इन सहूलतकारों पर भी चलेगा जिन्होंने देश की सिक्योरिटी दांव पर लगाकर इस औरत को अपने घर बिठाया हुआ है। दोस्तों अब देखना ये है कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो ये कांग्रेस मिनिस्टर मोदी और योगी सरकार को किस तरह कटहरे में खड़ा करते हैं। लेकिन एक बात तय है, ठीक है ना दोस्तों, अब देश की आवाम, देश की जनता जाग चुकी है। एक मुजरिम को हीरो बनाने का धंधा अब बंद हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कुछ होगा? हमें देखें दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे ऐसे ताकतवर तगड़े लोग आए हैं मैदान में जिन्होंने दावा किया था। उन्होंने यहाँ तक दावा किया था कि उनकी अप्रोच जो है मोदी तक है और योगी तक है। वही मोदी और योगी जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, लेकिन वो पानी के बुलबुले साबित हुए, वो ठुस हो गए। ठीक है, वो पानी के बुलबुले साबित हुए, हवा निकल गई और आखिरकार वो सीमा की गोद में, सीमा के कदमों में, चरणों में आके गिर गए। अब ऐसा ना हो, हम ये दुआ करते हैं। गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं, वो जो ख़ासकर उनकी जो साहबजादी हैं, वो जवान हो रही हैं दोस्तों, और जो सीमा कारनामे, कांड, करतूत दिखा रही है, तो उनके कच्चे जहनों के ऊपर मनफी नेगेटिव किस्म के असरात मुरतब होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं या विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है ना, कागजी कार्रवाई से मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं होगा। 3-4 साल में ये केस हो चुका है। इन 3 सालों में पता नहीं कितनी कागजी कार्रवाइयाँ हुई, किसी एक कागजी कार्रवाई पे कोई अमल दरामद हुआ? देखें, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि मांग हम सीमा की नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। कोई एक पाकिस्तानी, उसके जो सगी बड़ी बहन रीमा है या उसके पति हैं जो अभी भी निकाह में है, गुलाम हैदर, वो भी नहीं चाहते कि सीमा वापस आए। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता। हमारे बच्चे वापस आ जाने चाहिए, बस। उनका फ्यूचर वहाँ पे ख़तरे में है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज़।